हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनयू सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, अभी विधानसभा आरओ की तरफ से जो वैकेंसीज जारी हुई है, जिसका एप्लीकेशन 8 तारीख से शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आरओ और एआरओ, और उसके अलावा साथ साथ और भी पोस्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इस तरीके गवर्नमेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और पसंद आए वीडियोस तो लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो आरओ का जो दोस्तों एग्ज़ाम होता है यूपी के अंदर, ठीक है, वो दरअसल 3 तरीके का आरओ का होता है, 3 या 4 तरीके का होता है। सबसे पहले जो होता है यूपी पीएससी की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आरओ का एग्ज़ाम होता है, एआरओ का एग्ज़ाम होता है, वो दोस्तों क्या होता है, उसकी जो रिक्रूटमेंट होता है, जो उसका एग्ज़ाम होता है, उसके पोस्ट बहुत सारे होते हैं। उसका सबसे पहले तो खुद सचिवालय के लिए कराता है, ठीक है, और राजस्व परिषद का होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुद अपना कराता है, और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का भी होता है। ये तमाम जो अधिवाचन जो आता है इनके पास से, जो वैकेंसीज जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, तो इन सबका कंबाइंड वो एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, तो एक तो आरओ एआरओ ये हो गया, जिसकी 4-5 जगह की वैकेंसीज एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उनका जो है ये अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करके फिर अपॉइंटमेंट हो जाता है। दूसरी जो आर होती है दोस्तों, एक सेपरेटली निकाला जाता है। जैसे विधानसभा सचिवालय खुद अपना कराती है, विधानसभा परिषद खुद अपना कराती है। अभी हाल ही में विधानसभा परिषद का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। 100 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन हिंदी के थे, 50 क्वेश्चन जीएस के थे। ठीक है, वो आरओ विधान परिषद का था, जो सेपरेटली अपना इंडिविजुअल कराता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों विधानसभा सचिवालय। एक तो यूपीपीएससी आरओ की तरफ से विधानसभा सचिवालय का होता है, लेकिन ये खुद अपना एक अलग कराती है, जिसकी वैकेंसीज दोस्तों आ गई है। नोटिफिकेशन इसका मैंने वीडियोस बना के डाल दिया है, और इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये खुद का होता है। और एक और होता है दोस्तों इलाहाबाद का आरओ एआरओ, जिसका भी फाइनली सिलेक्शन पे रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। अब फिर एआरओ का जो है वैकेंसीज आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब दोस्तों क्या होता है, जो आरओ का पोस्ट है, कुछ पोस्ट गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, 4800 ग्रेड पे की होती है। 4800 ग्रेड पे मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका इन हैंड 50,000 55,000 से अबव आपका सैलरी बनती है इसमें। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ पोस्ट गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती है। जैसे विधानसभा सचिवालय, ये जो आरओ की पोस्ट होती है, ये राजपत्रित अधिकारी की होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ, वो भी गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती है। अब हम दोस्तों ये जो हमारी वैकेंसी अभी आई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, सेपरेट वैकेंसीज, जिसमें कुछ 90-100 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसका 8 तारीख से एप्लीकेशन शुरू होगा। उसके इस एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों कि कैसे उसको क्रैक किया जाए, उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों हिंदी। हिंदी क्या है दोस्तों, मेन की पॉइंट है। मतलब हिंदी के ऊपर जो हावी हो गया, अगर हिंदी को जो जिसने अच्छे से तैयार कर लिया, समझ लीजिए कि उसका 70% 65% जो है, 65-70% उसका सिलेक्शन समझ लीजिए हो गया है। मेन चीज़ होता है हिंदी। अब हिंदी में दोस्तों अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो हिंदी में अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो हिंदी का सिलेबस दिया गया है, उसमें दोस्तों 6 टॉपिक आते हैं। 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पर्यायवाची। ठीक है, दूसरा आता है आपका वाक्य एंड उसमें जो होता है दोस्तों, दूसरा आता है विशेषण एंड विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य। पहला पर्यायवाची, दूसरा विशेषण एवं विशेष्य, तीसरा होता है दोस्तों तत्सम तद्भव, चौथा होता है शुद्ध वर्तनी, पांचवा जो होता है दोस्तों उसमें विलोम शब्द। ठीक है, और छठवा जो होता है दोस्तों उसमें अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, 6 टॉपिक हो गया। जो विधान परिषद का भी था, इसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक था, विशेषण एंड विशेष नहीं था। 5 टॉपिक सिर्फ था, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम, तत्सम तद्भव, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये 5 था उसमें, लेकिन यहाँ 6, एक टॉपिक वाक्य विशेष और विशेषण जो है, ये इसमें एक बढ़ जाता है।
तो अगर हम इसको ध्यान में रखकर दोस्तों इस 6 टॉपिक को तैयार करें, क्योंकि विधानसभा का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी का जो पेपर होता है 60 नंबर का होता है, और हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर, 10 10 10 10 10 करके 60 होते हैं क्वेश्चन। 10 टॉपिक पर्यायवाची से, 10 आपका जो होता है तद्भव तत्सम से, 10 आपका विलोम शब्द से, 10 आपका जो होता है अनेक शब्दों के एक शब्द से, 10 आपका जो हो गया आपका 10 जो हो गया दोस्तों पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया आपका, तद्भव तत्सम हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, और विलोम भी हो गया, उसके साथ साथ शब्द शुद्ध वर्तनी हो गया। ठीक है, कुछ 6 टॉपिक होते हैं इसमें। अगर आप 60 में कम से कम देखिए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होता है, उसके बावजूद भी लोग इसमें 55 56 मतलब 50 से ऊपर लोग ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं अटेम्प्ट। तो 50% 55% मतलब 55-50 क्वेश्चन अगर 60 में आप कर लेते हैं तो 90 एबव तो ऐसे ही 80% से एबव आप वैसे ही सही कर लेते हैं हिंदी में। तो ये मार्किंग अगर आप इसके ऊपर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अब विधानसभा सचिवालय में 50 क्वेश्चन रहेंगे या 60 क्वेश्चन रहेंगे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हाँ हिंदी का मेन रोल रहेगा। अगर आप इन 6 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो फिर आपका जीएस में कम भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, इन टॉपिक को कैसे दोस्तों तैयार किया जाए, सबसे पहले इसके लिए हम बुक बताते हैं। बुक दोस्तों 2 है। सबसे पहले जो बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है हिंदी की। ठीक है, उसको आप ले लीजिए, उसमें आप ये 6 टॉपिक को जो है टिक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको पढ़िए, और 6 टॉपिक जब तैयार हो जाए तो आप इसका टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, पुराने प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व करिए। उसके लिए बहुत सारे आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है और भी सारी बुक है, उसको लेके आप 5 टॉपिक 6 टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ से आपकी ये तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों आ जाइए जीएस के ऊपर। जीएस में दोस्तों सबसे मेन पार्ट जो होता है उसका हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मीडिवल हो गया, ठीक है, और आपका जो है मॉडर्न हो गया। तो मॉडर्न जो होता है दोस्तों आधुनिक भारत, इसकी जो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको दोस्तों स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एंशिएंट के लिए दोस्तों आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, वन लाइनर, ठीक है, फॉर्म में। ठीक है, और मिडल से भी आप लूसेंट से पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ लीजिए। फिर आइए दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी में दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी को ज़्यादातर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं 5 6 7 8 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, मैप बेस्ड होते हैं। कौन सी ग्रास किस कंट्री में पाई जाती है, कौन सी नदी है, कौन सा सी है, ठीक है, लेक कहाँ पे है, प्लेटू कहाँ है, पठार कहाँ है, घास कौन सा है, किस कंट्री के कौन सा सी स्ट्रेट, कौन सी जल संधि कहाँ पर टच करती है। ठीक है, मैं कौन सी कंट्री किस कंटिनेंट में है, वर्ल्ड मैप बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आप उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जो है सिंपल जो है आप परीक्षा वाणी की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है उससे आप पढ़ लीजिए, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, 8 9 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो फिक्स रहता है 7 8 क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 11th और 12th की, बस काफ़ी है। आप आ जाइए पॉलिटी के लिए दोस्तों। तो राजनीति अगर बात करते हैं, राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की बात करते हैं, जिससे 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स रहता है, उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत मतलब एनफ है, एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको आप ले लीजिए और उसी से आप पॉलिटी पढ़ जाइए, आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप पॉलिटी के बाद आ जाइए आप साइंस के ऊपर। साइंस से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है दोस्तों, 15 से 20 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, लूसेंट आप पढ़ लीजिए, और उस चाहे तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी दोस्तों क्लास 6 से लेकर 9 तक की, बस काफ़ी है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ये हो गया। और उसके बाद जो मैटर करता है दोस्तों करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि वन लाइनर फॉर्म में
जो भी मैगजीन्स आती है पिछले 6-7 महीने की, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं उसको ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पिछले 6 महीने का जो पोर्शन रहता है वही पूछा जाता है। तो कोई भी मैगजीन से आप पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ साथ जीएस के तो पार्ट हो ही गए। कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी आते हैं, तो इन्वायरमेंट से दोस्तों बड़ा डीपली नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से पूछता है। जैसे कन्वेंशन है, IUCN है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, या कौन सा कन्वेंशन कहाँ हुआ है। जैसे अभी हाल ही में साइट्स का भी हुआ था गांधीनगर में, ठीक है। या फिर जैसे COP 21, COP 25, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या है, पेरिस, ये सब चीज़ें जो पूछ लेता है। काउंसिल ऑफ कन्वेंशन कहाँ है, रामसर साइट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मतलब इसमें जैसे कुछ पूछ लेता है दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या होते हैं, गैसेस कैसे होते हैं, उसको डिप्लीट के लिए मतलब कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या उसके लिए कन्वेंशन बनाए गए हैं, ठीक है। अर्थ समिट क्या है, बस कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे ज़्यादा करंट अफेयर से पूछता है। तो यहाँ से आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। आप इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों कोई वीडियोस देख लीजिए तो काफ़ी, इन्वायरमेंट के लिए बस वन लाइनर के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैंने बता ही दिया कि 6 महीने पिछला करंट अफेयर आपको तैयार करना है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हिस्ट्री आपका हो गया। हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस आपका जो है एंशिएंट मिडल तो पढ़ ही लेना है ट्यूशन से। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है। आपको साइंस मैंने बता ही दिया है, NCERT या तो ल्यूसेंट। और उसके साथ साथ आप ज्योग्राफी बता ही दिया है, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और ये आपका जो है करंट अफेयर बता दिया है, ठीक है। लेकिन मेन जो है दोस्तों आपका हिंदी, हिंदी जो अलग से 5-6 टॉपिक हैं, उसके लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले लीजिए, और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं, जैसे आदित्य पब्लिकेशन हो गया, और भी सारे पब्लिकेशंस हैं, उसका आप लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हिंदी पे पकड़ बना लेंगे तो ज़्यादा, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, यहाँ पे अगर आप सही हो जाएगा तो जीएस में कम भी हो जाएगा, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, तो अगर आप इसी फ्लो में तैयारी करेंगे, क्योंकि आर के एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं। अभी विधान परिषद का हुआ है, अब विधानसभा का आ गया है, अब देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आएगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपके लिए फ़ायदा होगा, और चांसेस बन जाएंगे होने के, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है। और आने वाले समय में हम दोस्तों इसके ऊपर कुछ और बातें के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ हम हिंदी के टॉपिक को लेके सामने आपके आएंगे, जो डेली बेसिस पे एक टॉपिक हम कवर करेंगे। शुरुआत से 6 टॉपिक हैं, एक दिन हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।